हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैं कहा था लास्ट टाइम कि आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट क्लास है, लेकिन एक क्वेश्चन छूट गया था जिससे हम लोग 11th का या मोशन की बात करते रहे। वो चीज़ हम लोग से छूट गई, लास्ट में हम आपको दे के चले गए थे। तो हमें लगता है कि लग रहा है आज भी हमें और भी पॉसिबिलिटीज़ को लेके पढ़ लेंगे ताकि डायनामिक्स सेक्शन आपका और अच्छा हो जाए। तो आज फिर से हम लोग वो वाला देख लेते हैं। बाकी फिर तो पोटेंशियल जी बाकी सब तो पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। किसी भी जल्दीबाजी में मत रहो, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ो। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग ऐसे इतने अच्छे से पढ़ लें कि हमें रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े, नहीं तो बार बार फिर से वही डीपीपीज और लास्ट में शीट बुकलेट और ये सब चीज़ें। गुड आफ्टरनून एवरीवन, देखते हैं। ओके, तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि मैं एक चार्ज दिया था जो थ्रो किया गया था एक्स की तरफ थ्रो किया गया था, जिसमें वाई की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, और एक चार्ज दिया था, मैं कहा था कि एक चार्ज है जो इधर की तरफ V0 से थ्रो किया गया है, और क्योंकि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है Y में, तो ये इसका मोशन ऐसे होने वाला है। ठीक है, हम लोगों को बहुत कुछ बताना था, इससे हम लोग 2D की बात कर लेंगे और फिर उसके बाद तो अगले क्लास में और भी पॉसिबिलिटीज जितनी होगी। आज फिर से हम लोग मोशन की बात सब कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करवा दीजिए। हाँ, तो एक काम करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, कुछ लोग अक्षत मौर्य बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो चैप्टर है, जब तक हम लोग मेटल, कंडक्टर, गॉस लॉ, पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ेंगे, तब तक जो एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं हम लोग कम समझ पाएंगे, क्योंकि जब उनका इन्वॉल्वमेंट होगा तो हमें पता नहीं चलेगा। तो हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो आईटी में आए हुए हैं, पीएमटी में आए हुए हैं, कब करेंगे? लास्ट में, जब हम लोग पढ़ लेंगे। और वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारे क्लासेस हो गए, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, क्लासेस की जो ड्यूरेशन है वो 25 मिनट, 30 मिनट, ऐसे 23 मिनट है। तो नंबर ऑफ क्लासेस यदि 1.5 घंटा 1 घंटा का लिया जाए तो बहुत कम क्लासेस हुई हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या होगा। तो कुछ बातें ध्यान से मेरी बात सुन लो ना, एक एक कंसिडरेशन को समझते हैं। यदि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक्स की तरफ V0 दिया गया है और Y की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट और E है, तो ये तो कहा नहीं गया है कि Y वर्टिकल है, ये तो कहा नहीं गया कि X हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो जब कुछ कहा नहीं जाता है तो इस बात की थोड़ी मुश्किल होती है कि हम लोग mg डाउनवर्ड ले कि न ले। mg ग्रेविटी वाला जो इफेक्ट है अर्थ का, mg डाउनवर्ड ले कि न ले। तो किसी भी क्वेश्चन में जब एक्स वाई के बारे में जब तक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेंशन ना हो, खोपड़े में बैठाओ सभी लोग, क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन। जब तक क्वेश्चंस में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेंशन ना हो, चाहे मैकेनिक्स साफ साफ न दिखे, बाकी दूसरे मैकेनिक्स को छोड़ के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेंशन ना हो, तब तक हम लोग ग्रेविटी की बात नहीं करते। जब वो कह देंगे कि रूम में, तो लगता है ग्रेविटी की बात हो रही है। ऐसा जब कह देंगे कि इन ग्रेविटी स्पेस, तो ठीक है, ग्रेविटी की बात हो रही है। जब कोई लोग बोल रहे हैं कि बोर्ड चमक रहा है, हमें नहीं लगता है कि बोर्ड चमक रहा है। सही है,
सही है, हो सकता है कि थोड़ा येलो कलर आपको ना दिख रहा हो, तो कोई बात नहीं। येलो कलर नहीं दिख रहा होगा, अब ब्लैक तो साफ दिख रहा है, तो मैं ब्लैक ही से लिखूंगा, बाकी दूसरा कलर यूज कर लूंगा, रेड कलर यूज कर लूंगा अब। हम लोगों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम्स को इतने दिन से पढ़ाते हो गया हमको, तो मैं जो डाउट लोगों को, बच्चों को हुआ है, वो मैं पूरा एक्सप्लेन करता रहता हूँ। यही रीज़न भी है कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के क्लासेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खासकर फिजिक्स में। बाकी सब्जेक्ट से 2 गुना क्लास हम लोगों का लग जाता है फिजिक्स का। रीज़न क्या है, हम लोगों की जो स्पेस की अरेंजमेंट है, जो अजम्पशन है, जो कंसिडरेशन है, जो क्वेश्चंस में मिस्टेक हो सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटीज़ को लेके बहुत क्लास लग जाता है, ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं किसी और से सब्जेक्ट से किसी का कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, एक बात। दूसरा, अब हम लोग देखते हैं कि 2D की बात हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, करते हैं, देखते हैं। पहला 2D के लिए 1D की बात हो चुकी है, याद है मैं ऐसे बात किया था, पूरी दुनिया के डायनामिक्स को ऐसे बोल दिया था। लेकिन आज फिर से 2D की बात करते हैं, तो 2D को वेक्टर फॉर्म में भी लेके चल सकते हैं, जो मैथमेटिकल ज़्यादा लगेगा। तो फिजिक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। तो क्या जिस तरह का क्वेश्चन मेंशन है, जो दिया गया था, बताओ mg नीचे लूँ कि ना लूँ, तो इसका मतलब है कि हम लोग mg नीचे नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं हुई कि y वर्टिकल है, ऐसे कुछ। तो ये बहुत क्लियर कट आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे आके मेरे से बोलते रहते हैं कि सर पता नहीं चलता mg लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, तो मैं आज क्लियर कर दिया कि कब लेना है कब नहीं लेना है। एनीवे, जब ये जा रहा होगा ये इधर की तरफ, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है। ये xy यदि हम लोग कोई कोऑर्डिनेट मान लें xy, और इसको डायरेक्शन थीटा मान लें, तो ये में कंसिडरेशन है बस। बाकी हम लोग 3D या जनरली जो 2D होगा, हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे ऐसे, x का स्टडी अलग से करेंगे। रिवीजन याद करो, 11th पूरी मैकेनिक्स, दुनिया के सारे डायनामिक्स की बात, x की बात हम लोग अलग से करेंगे। उस समय y हम लोग भूल जाएंगे कि y में भी कुछ हो रहा है, और जब y की बात करेंगे तो हम लोग भूल जाएंगे कि x में भी कुछ हो रहा है। लेकिन सच ये है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, दोनों एक्सिस को कलेक्टिवली हमें देखना पड़ता है, क्योंकि दोनों एक्सिस की चीजें एक ही पार्टिकल पर इंपोज्ड होती हैं। दिमाग में बैठाओ, यदि आप मेरी बात ध्यान देंगे तो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और आज का जो पार्टी क्वेश्चन है इसी तरह की बातों पे बेस्ड है। जो उस क्वेश्चन को कर लेगा, हम आपको पार्टी देंगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम लोग खूब गैदरिंग होगी बड़ी सी, और होटल में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह की बातों पे बेस्ड है, लेकिन आसान नहीं है, सोचना पड़ेगा। चलिए करते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस सभी लोग सीखेंगे, एक लोग। अलोंग एक्स एक्सिस, बात ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की नहीं है, बात ये पूरी दुनिया के डायनामिक्स की है, एक चीजों की है, कहीं भी किसी भी चीज की है। अलोंग एक्स एक्सिस, चलिए देखते हैं। आप लोगों को याद है 3 तरह के मोशन की बात होगी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी 3 तरह की बातें, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी 3 तरह की बातें, और नेट भी 3 तरह की बातें। मतलब दुनिया में केवल 3 ही तरह की बातें ही होती हैं। एक्सीलरेशन जीरो मोशन, एक्सीलरेशन नॉट जीरो बट कांस्टेंट, एक्सीलरेशन नॉट जीरो बट वेरिएबल। इसके अलावा दुनिया में नहीं होता। करते हैं तब, बताइए एफ एक्स, बताइए जरा देख के, एफ एक्स जीरो है, एक्स के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यदि कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो न्यूटन के अनुसार ए एक्स बराबर 0 सही है। और जब जिस डायरेक्शन के लॉन्ग एक्सेलरेशन कभी नहीं होता, उसके लॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। इसका मतलब Vx हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। u प्लस, देखो ये देखो u है, ये u प्लस AT 0, AT u प्लस AT, कोई दिक्कत है आप लोगों को। और ये देखो s बराबर ut, ये देखो u इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x, ut
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जीरो। जो मैं कहता है तीन तरह के मोशन तो चाल गुणे समय है। देखो एक्सेलरेशन जीरो जब होता है ना किसी डायरेक्शन में तो चाल गुणे समय होता है। और एक्स एक्सिस के अलोंग सारे जो स्टडी था पूरा खत्म हो गया। ये समझना है। कोई दिक्कत? एक्स के अलोंग सारी स्टडी खत्म। क्यों एक्स के अलोंग इतना जल्दी स्टडी खत्म हो गया भाई? ये तो ऐसा क्या हुआ कि एक्स के अलोंग खत्म हो गया? क्योंकि एक्स के अलोंग सिंपलेस्ट फॉर्म में मोशन हो रहा है। एक्स के अलोंग सिंपलेस्ट फॉर्म में मोशन हो रहा है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है, केवल वेलोसिटी है। इसका मतलब एक्स के अलोंग कभी भी वेलोसिटी बदलने वाली नहीं है। वेलोसिटी यहां पर है, ऐसे है, पर एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट वी नॉट है। यहां पर वेलोसिटी ऐसे है, पर एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट वी नॉट है। यहां पर वेलोसिटी ऐसे है, पर एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट वी नॉट है, क्योंकि एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी बदलेगी नहीं। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन, ये बताओ कि एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो मैं कहूंगा वेलोसिटी बदल रही है कि नहीं बदल रही है। तो जब कहा जाएगा वेलोसिटी बदल रही है कि नहीं बदल रही है तब आप एक्स वाला नहीं कह सकते। जब वेलोसिटी कहा जाता है कहीं पर तो रिजल्टेंट होता है, फोर्स कहा जाता है तो रिजल्टेंट होता है, फील्ड कहा जाता है तो रिजल्टेंट होता है। ये समझना है। मोमेंटम कहा जाता है, रिजल्टेंट होता है। टॉर्क केवल कहा जाएगा, रिजल्टेंट होता है। ये समझना है। ओके, अलोंग चलिए आगे। अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, चलो देखो वाई एक्सिस के अलोंग बताओ। इसके अलोंग ये तो एक्स है ना। ये देखो ये वाई एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग है ना। बताओ एफ एक्स बताओ, वाई के लॉन्ग एफ वाई, सॉरी एफ एक्स नहीं एफ वाई बताओ। क्यू ई सही लिखा हूं देखो तो क्यू ई। अब बताओ ए वाई बताओ, हमको जल्दी से ए वाई बताओ। एफ वाई बाई एम मतलब क्यू ई बाई एम। कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन है। अब हमको ये बताओ कि सर इतना मत समझाओ कि कहीं सब भूल न जाए। अच्छा तो तब तो तुम भूल ही जाओगे हमको लग रहा है। इसलिए इतना फिजिक्स में इसलिए समझाना पड़ता है क्योंकि सारी चीज़ें यदि आप नहीं कलेक्टिवली जानेंगे तो फिजिक्स में आपसे मिस्टेक हो जाएगा। वो बारीकियां जब पूछी जाएंगी ना तो तुमसे नहीं आएगा। ठीक है, यदि ए वाई कॉन्स्टेंट है तो क्या करूं बताओ? याद करो ये वाली बात याद करो। ये वाली बात है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कितने इक्वेशन? तीन इक्वेशन। कौन से तीन इक्वेशन? देखो ध्यान से। अच्छा ये देखो मैं लिख रहा हूं v बराबर u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। ये देखो ये समझने की जरूरत है, सभी लोग समझें। मैं कह रहा हूं v बराबर u प्लस ए टी लेकिन मेरे दिमाग में y वाला है। सभी लोग समझें, सभी लोग। v बराबर u प्लस ए टी जो रटे हैं मैं बोल वही रहा हूं लेकिन लिख रहा हूं y वाला। देखो मैं v बराबर u प्लस ए टी कहाँ हूं पर लिख रहा हूं y वाला। ये देखो ये y वाला है। सभी लोग समझें। यदि जो वेलोसिटी इनिशियल दिया गया था वो x के लॉन्ग दिया गया था, y के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी 0 है। v बराबर u, y के लॉन्ग x के लॉन्ग v नॉट है, अब प्लस a y के लॉन्ग इंटू टी। s बराबर, देखो मैं s की जगह कह रहा हूं s लेकिन लिख रहा हूं y वाला। s बराबर ut प्लस हाफ a y के लॉन्ग वाला t स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये देखो v स्क्वायर कह रहा हूं v स्क्वायर लेकिन लिख रहा हूं v y स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a
2as। क्या मेरी बात सब लोग समझे? कमान फास्ट रिप्लाई, इंटरेक्ट करो। बाकी कुछ और मैसेज पे बात नहीं करना है, किसी और को कोई और बात नहीं करना है। यदि जो भी फालतू बात करेगा, मैं आपको अभी बता देता हूं, वो पढ़ाई उसे छोड़ देना चाहिए, वो कुछ नहीं कर सकता। फोकस बहुत जरूरी है कुछ करने के लिए। सभी लोग केवल इंटरेक्ट करें, जो मैं पूछूं वही आंसर करें। सभी लोग समझे? नो सर, क्या नो सर? सभी लोग रिप्लाई करिए, समझ रहे हैं कि नहीं? ये यदि ऐसा हो चुका है, यदि हमारे पास y की पूरी स्टडी है, एक एक चीज y की पूरी स्टडी है और x की पूरी स्टडी है, x की, तो हम लोग ग्राफ भी खींच सकते हैं और हम लोग एक एक चीज बता सकते हैं। यदि कोई हमसे ये पूछे कि पाथ कैसा होगा, याद करो मैकेनिक्स वाला, पाथ हमेशा कहीं भी XY रिलेशन होता है, और यदि 3D मोशन हो तो XYZ रिलेशन होता है। फिर सुनो, कहीं भी पाथ XY प्लेन में XY रिलेशन होता है, और यदि 3D हो तो XYZ रिलेशन होता है। आपको पता है, यदि मैं कहूंगा XY ग्राफ खींचो, यदि मैं आपसे कहूंगा कि XY ग्राफ खींचो, तो कई लोग खींचने लगेंगे, जबकि वो भूल जाते हैं कि देखो XY ग्राफ खींचा हुआ है, यही है, ये जो दिख रहा है ना, यही XY ग्राफ है। हमें पता था इसलिए पहले बना दिया, और पैराबोला बनाया हूं जो पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अब पैराबोला आने जा रहा है। कैसे आने जा रहा है वो समझने की जरूरत है, ठीक है? तो देखते हैं पैराबोला कैसे आ रहा है ना, ये भी देखते हैं पैराबोला। चलो इसको एक तो कम से कम गायब कर देता हूं यहां पे, ताकि हम लोग यहां पे लिख सकें। ध्यान से, सभी लोग ध्यान से बताओ, हमारे पास x का रिलेशन है, कैसे रिलेशन मिलता है XY कहीं पे भी, पाथ कैसे मिलता है XY रिलेशन से? x अक्सर t के टर्म में होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हमेशा होता है, हो सकता है कहीं पे दूसरे भी क्वांटिटी के फॉर्म में हो। x t के टर्म में होता है जनरली, और y भी t के टर्म में होता है। t यहां से उठाओ, t की वैल्यू है x/v0, t की वैल्यू है x/v0, और इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करो और तुम्हें XY रिलेशन मिलेगा। तो सभी लोग ध्यान दें, y बराबर, ये देखो y बराबर, ये तो 0 है, 1/2 QE/m, और t की जगह x/v0, x/v0 का स्क्वायर आ गया। y बराबर 1/2 QE/m v0 का स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। बताओ ये कैसा ग्राफ है? सभी लोग बताओ ये कैसा ग्राफ है? पैराबोला है कि नहीं? और किसकी तरफ झुका हुआ? जिसका पावर कम होता है, जिसका पावर कम होता है ग्राफ उसकी तरफ झुका होता है, और यही ये ग्राफ बना हुआ है। बोलो u along y कैसे 0 है सर? हाँ, पंकज कुमार पूछ रहे हैं कि u along y कैसे 0 है। क्वेश्चन पढ़ोगे पंकज, यदि आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि पार्टिकल x की तरफ प्रोजेक्ट है। जब x की तरफ, सभी लोग समझें, जब प्योर x की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी x की तरफ होता है y0। जब y की तरफ प्योर प्रोजेक्ट किया जाता है तो y वाला इनिशियल वेलोसिटी केवल होता है x वाला 0। और जब बीच में कहीं ऐसे दोनों के बीच में 30 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 60 डिग्री पे ऐसे फेंका जाता है, ऐसे, तो कंपोनेंट होता है, इधर भी कुछ होता है और इधर भी कुछ होता है। मतलब वही cos थीटा sin थीटा तोड़ना पड़ता है। कोई दिक्कत? पंकज, क्या इस क्वेश्चन में मैं नहीं दे सकता था कि इनिशियल वेलोसिटी v0 बीचों बीच फेंका गया? ये नहीं दे सकता था कि x एक्सिस से 30 डिग्री पे फेंका गया? ये भी तो दे सकता था मैं।
सो चलिए, तो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? ये बात पंकज हमें लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। ओके, पंकज को समझ में आ गया। तो अच्छा, हाँ, कुछ और बातें ओवरऑल, दुनिया के ओवरऑल बातें थोड़ी सी ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुनो। कोई कहेगा एक्सेलरेशन क्या है? 2D मोशन हो रहा है, 3D मोशन हो रहा है। 1D में तो काफी होता है, जो एक्सेलरेशन होता ही है, साइन काफी होता है, ठीक है। लेकिन जब 2D XY प्लेन, 3D XYZ स्पेस में जब कोई कहेगा एक्सेलरेशन क्या है, खोपड़े में बैठाओ, एक्सेलरेशन क्या है तो रिजल्टेंट लेंगे, वेलोसिटी क्या है रिजल्टेंट लेंगे, पोजीशन क्या है रिजल्टेंट लेंगे। तो क्या तुम हमको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन लिख के दिखा सकते हो? सभी लोग लिखें, कमान फास्ट, सभी लोग लिखें एक्सेलरेशन, पोजीशन एंड वेलोसिटी, सभी लोग लिखें और देखें कि लिखने आता है कि नहीं। सभी लोग लिखो, चलो जल्दी से सभी लोग लिखो, तो सभी लोग लिखो। सभी लोग लिखो, हमको वेक्टर फॉर्म में सभी लोग लिखो, हमें एक्सेलरेशन लिख के दिखाओ, हमें वेलोसिटी लिख के दिखाओ और हमें पोजीशन लिख के दिखाओ। सभी लोग लिखना सीखो, कहीं के लिए सभी लोग लिखना सीखो। रंजन चौरसिया करें, नहीं समझ में आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है यार? इतने आराम से समझाया। मैसेज खेलोगे तो यही होगा। इसलिए बोलता हूं कि मैसेज मत खेल। इतना बड़ा सब रॉकी सिंह और पता नहीं क्या कि इतना लंबा मैसेज लिख रहे हैं सब। केवल जब मैं पूछूं बोलूं तभी लिखो ना। लगातार तुम लोग क्या पता नहीं लिखते रहते हो। वो जो जितना ही लंबा लिखेंगे उनको बिल्कुल पढ़ने वाला नहीं हूं मैं। चलो मैं इधर देखो सभी लोग, जब मैं कहूं तो चुपचाप लिखा करो। ये देखो, चलो मैं करता हूं। मेरे सामने ध्यान से, मेरे सामने x की बातें हैं और मेरे सामने y की बातें हैं। कोई दिक्कत? मैं लिखता हूं, सभी लोग देखें ध्यान से। कहीं के लिए समझने की जरूरत है, कहीं के लिए समझने की जरूरत है। जानते हो a क्या होता है? हमेशा तुम्हारे दिमाग में axi प्लस ayj होना चाहिए 2D के लिए। और यदि 3D होता ना तो यहां पे AZK भी लिख देता, ठीक है। हाँ, फिलहाल तो क्या A अब लिख सकते हो? बताओ, हमारे पास AX है ना, 0 I आप प्लस, तो ये तो कोई मतलब है नहीं। बताओ AY है कि नहीं हमारे पास? तो QE/MJ हो गया। इतना ही लिखना था। ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, इतना ही लिखना था। ये समझो सभी लोग, ओके। अच्छा, यदि कोई हमसे कहेगा कि सभी लोग A लिख लिए, A तो VY लिखे, VY लिखते हैं। सभी लोग VY लिखेंगे। सभी लोग VY लिखेंगे। VY लिखता हूं मैं, V नॉट VY। वेलोसिटी, तुम दुनिया में कहीं भी वेलोसिटी जो मैं लिखने जा रहा हूं। अच्छा हाँ, यदि ध्यान से नहीं समझोगे ना, ध्यान से नहीं समझोगे तो जो पार्टी क्वेश्चन है, पार्टी क्वेश्चन का अलग रजिस्टर बनाना है, जिसमें आपको मेहनत कर करके पार्टी क्वेश्चन और जो इनाम वाला है वो दोनों इकट्ठा एक जगह बनाओ और रजिस्टर बनाओ और उस पर काम करो। मिलेंगे बाद में हम लोग इकट्ठे। वेलोसिटी हमेशा जानते हो क्या होता है? x कंपोनेंट i प्लस x कंपोनेंट i प्लस y कंपोनेंट j होता है। क्या कितना सिमिलर है? A देखे थे, x कंपोनेंट i प्लस y कंपोनेंट j था, v x कंपोनेंट i y कंपोनेंट j था। और पोजीशन भी ऐसे ही होता है, फोर्स भी ऐसे ही होता है, फील्ड भी ऐसे ही होता है, मोमेंटम भी ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ये समझना है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। ध्यान से सभी लोग देखेंगे, सभी लोग
बताओ हमारे पास Vx है कि नहीं, जरा देखो तो, देखो Vx कांस्टेंट है, Vx देखो कांस्टेंट है Vx, और Vy देखो, Vy कहां है, ये देखो Vy प्लस QE बाई MTJ, सही है, बोलो। ओके आगे बढ़ता हूं। क्या पोजीशन लिखने आता है आप लोगों को? पोजीशन, पोजीशन मैं मिटा देता हूं। पोजीशन लिखने आता है, पोजीशन XI प्लस YJ होता है सभी लोग, और ये जो मैं लिख रहा हूं ये हर जगह यही होता है, ठीक है। तो ये समझने की जरूरत है, ये भी मैं मिटा देता हूं। देखो x की जगह ये लिखूंगा, x की जगह ये लिखने जा रहा हूं, ठीक है। सभी लोग देखेंगे r बराबर XI देखे थे आप लोग, V0 T I प्लस ये देखो y तुम्हारे पास है। हमेशा अलग अलग स्टडी से ही, हमेशा अलग अलग स्टडी से ही दोनों चीजें x और y मिली रहती हैं। J आपको एक और चीज बताएं, ये जो तुम्हारे सामने AVR है ना, यदि AVR ऐसे लिखा हो तो तुम ऐसे ऐसे सब लिख सकते हो, और ऐसे ऐसे सब लिखा हो तो तुम ये लिख सकते हो। बड़ा पॉइंट, ध्यान से फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि IJ में चीजें लिखी हूं तो तुम अलग से x की बातें अलग लिख लो और y की बातें सब अलग लिख लो। पार्टी क्वेश्चन इसी पर है, देखता हूं कितने लोग करते हैं। बहुत कठिन क्वेश्चन दिया हूं मैं। जब IJ में चीजें लिखी हूं तो तुम फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग से x पूरा लिख लो और अलग से y लिख लो, और कहीं पे तुम अलग से x और y लिखे होगे और ऑप्शन में IJ या कुछ पाना होगा तो तुम फिर से IJ लिख लो। ये समझो, मैं इतना स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूं, कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं यदि एक्सप्लेन न करूं तो मैं 14-15 साल का एक्सपीरियंस है, आता होता नहीं है कोनो को, आता तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो हम लोग के सामने ये सब सारी चीज़ें आ गई हैं। हमको लगता है कि ग्राफ खींचने की ज़रूरत नहीं है। यदि इसका ग्राफ खींचना पड़े किसी चीज़ का तो आप लोग निकाल सकते हैं, एक्स का अलग है ना, VXT, VYT, AXT, AYT, XT, YT सब निकाल सकते हो। XY ग्राफ तो सामने है ही, कोई दिक्कत? सभी लोग समझ रहे हैं? यदि सभी लोग समझ रहे हैं तो ये देखो, ये मैं हटाया ये सब, ये देखो अब समझने की जरूरत है। अरे यार ये हट गया, कोई बात नहीं, फिर से लिख देता हूं। आप लोगों को याद होगा V0 T I था, अब प्लस हाफ QE बाई MT स्क्वायर J था, यही था ना। हाँ कुछ और बातें, अब थोड़ा कठिन चीज पूछ लेता हूं आपसे। चलिए बताओ, यदि मैं आपसे कहूं कि यदि मैं कहूं स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बताओ, बता सकता है कोई? स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, व्हाट इज स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम? मैं बताऊं, अंडरवुड दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। यदि मैं कहूं कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अंडरवुड दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, अंडरवुड एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यदि मैं कहूं कि व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, तो अंडरवुड एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। कितने लोग बता सकते हैं कि वेलोसिटी का एंगल एक्स एक्सिस से कितना होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम? ध्यान से सुनो क्या मैं बताने जा रहा हूं, सभी लोग सुने, लिख भी लें।
एंगल ऑफ वेलोसिटी विथ एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एंगल ऑफ वेलोसिटी, एंगल ऑफ वेलोसिटी विथ एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आपको पता है, देखिए देखिए tan थीटा, ये देखो यहां पे गौर करो, tan थीटा वी वाई बाई वी एक्स होता है। क्या होता है? वी वाई बाई वी एक्स होता है। आपको पता है कि एक्स एक्सिस से एंगल वेलोसिटी का वाई वाला कंपोनेंट बाई एक्स वाला कंपोनेंट होता है, और वाई वाले एक्सिस से एंगल एक्स वाला कंपोनेंट बाई वाई वाला होता है, उल्टा होता है। कैसे होता है उल्टा? जरा देखो तो, सभी लोग देखेंगे। सभी लोग देखेंगे, ये देखो ये v है ना, सभी लोग देखेंगे कि ये क्या है? ये क्या है? v है। और ये देखो ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? वी वाई है। और ये वाला क्या है? वी एक्स है। ये वाला वी वाई है और ये वाला वी एक्स है। जल्दी से बताओ, व्हाट इज वी वाई? क्यू ई बाई एम टी डिवाइडेड बाई वी नॉट। बोलो तो जल्दी से थीटा बताओ तो। थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स क्यू ई टी बाई एम वी नॉट। सही है? क्यू ई टी बाई एम वी नॉट। यदि मैं कह दूं कि इसका ग्राफ खींचो, थीटा इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जिनको अनुराग त्रिपाठी को लग रहा है कि मैं बहुत बेसिक बता रहा हूं, तो खींच के दिखा दो थीटा इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कई लोगों को बड़ा बेसिक भी लग रहा है ये। अनुराग त्रिपाठी को लग रहा है कि मैं बहुत बेसिक बता रहा हूं, तो अनुराग त्रिपाठी जरा खींच लो तो थीटा इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा बेसिक लग रहा है। तो आता जाता एक अक्षर नहीं और मैसेजिंग करना शुरू कर देते हो हैं। कुछ चीज़ें बेसिक तो लगेंगी, सबको साथ लेके चलना है हमें। एक चीज़ ये है, एनीवे, क्या आप लोग ये समझ पाए? तो थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम खींचना पड़े, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ खींचना पड़े, या वाई एक्स ग्राफ खींचना पड़े, कुछ भी वी एक्स वी वाई खींचना पड़े, आप इमेजिन करो वी वाई और वी एक्स ग्राफ खींचना पड़े, तब क्या करना होगा? अनुराग त्रिपाठी हुआ? ये तुम्हें बेसिक लग रहा था ना, थीटा और टाइम हुआ? तो आप लोग इन सब का ग्राफ खींचिएगा। बल्कि मैं तो कह देता हूं कि आप लोगों को अपने से इंडिपेंडेंट 100 ग्राफ है, बता रहा हूं मैं। 100 ग्राफ है, 100 ग्राफ इसी में खींचे जा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये पैराबोला इसका अच्छा हाँ, यदि कोई मैं आपसे ये पूछूं, यदि मैं पूछूं कि वो टाइम बताओ, क्वेश्चन, नया क्वेश्चन जिसको हम लोग ऐसे ही करेंगे, वो टाइम बताओ जब वेलोसिटी या मोशन एक्स वाई एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगा। एक्स वाई एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगा, एक्स वाई एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगा वेलोसिटी। तो क्या करोगे? इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है 45 डिग्री, या फिर वो ये कह देते कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री होगा, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री होगा। ठीक है? तो यदि मैं कहूं कि इक्वली इंक्लाइंड होगा तो क्या करोगे? इक्वली इंक्लाइंड होगा तो अच्छा हाँ, ये बोल रहा है अनुराग त्रिपाठी, क्या कुछ बोल रहा था कि इनवर्स का ग्राफ खींच दो। चलो ठीक है, अभी लॉकडाउन खत्म होगा तो मिल लेंगे, वो जो दिया होगा असाइनमेंट तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही दिया हूँ,
वो करके देख लेना। पता नहीं वैसे tan इनवर्स का तुम सही से खींचे भी होगे कि नहीं। आप लोग करना क्या है, जो ज़्यादा आप लोगों को करना है उसके लिए तो मैं फोर्स का 20 क्वेश्चन दे दिया हूँ, करके दिखा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, ये 130 करोड़ के करीब में है। 10 लोग भी पूरे 20-20 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और फोर्स वाला नहीं बना पाएंगे पूरे इंडिया में। बना के दिखाना है ना, जो दिया हूँ। बहुत करोगे 15-16 तक जाओगे, 4 क्वेश्चन तो कभी नहीं बनेगा तुमसे। एनीवे, सो ये समझने की जरूरत है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यार, हम लोग तो क्या करेंगे, यहाँ पे 45 डिग्री रख देंगे। यही रिलेशन, दिस रिलेशन बिटवीन टी एंड थीटा, दिस इज रिलेशन बिटवीन टी एंड थीटा। यदि कहा जाएगा कि एक्स और वाई से इक्वली इंक्लाइंड हो तो 45 डिग्री यहां पे रख देना, टाइम आ जाएगा। एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बने तो 30 डिग्री रख देना, 60 डिग्री रख देना। ये समझना है, ठीक है। चलो, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आ गया होगा। यदि मैं कहूं कि ग्राफ खींच देते हैं जल्दी जल्दी, तो हम लोग के पास रिलेशन है तो ग्राफ खींच देते हैं जल्दी जल्दी, समझते हैं। सभी लोगों के लिए ग्राफ खींच देता हूं फटाक से ना। चलो, मैं ये हटा देता हूं क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है ना। तो ग्राफ खींच देते हैं, सभी लोग देखेंगे ग्राफ, फटाफट ग्राफ। ये देखो, सभी लोग देखेंगे AXT, देखो यही ग्राफ है। VXT देखो, सभी लोग VXT ग्राफ देखो, ये है VXT। और XT ग्राफ देखो, XT, ये देखो। सिमिलरली यहां पे ग्राफ देखो, सभी लोग खींचेंगे और सीखेंगे AYT, देख लो कांस्टेंट ग्राफ है, सभी लोग देखेंगे, सभी लोग देखेंगे। VYT देखो, VYT रिलेशन सभी लोग अपने कॉपी में देखेंगे, सभी लोग अपने कॉपी में VYT रिलेशन देखें। स्ट्रेट लाइन रिलेशन है, ये है। सभी लोग देखेंगे YT रिलेशन देखेंगे, YT, सभी लोग देखो पैराबोला है YT रिलेशन, Y वाला अलोंग Y एक्सिस की जो बातें हैं। एक और चीज, भले ही YT ग्राफ पैराबोला है पर ये पाथ नहीं है। मैं कहूंगा कि बताओ पार्टिकल का पाथ यही है कि नहीं, तो इसका आंसर है ये नहीं है, क्योंकि पाथ केवल Y और X होना चाहिए। Y और X, ये देखो पाथ है, Y और X है तो पाथ है, और बाकी दुनिया का कोई भी ग्राफ पाथ नहीं होता। Y और X ही बस पाथ होता है दुनिया में। Y और X ही पाथ होता है 2D प्लेन के लिए। 3D के लिए XYZ का जो ग्राफ होता है वो पाथ होता है, बाकी दुनिया का पाथ होता ही नहीं है। इसका मतलब ये सब ग्राफ होता है। अच्छा हाँ, बाकी सब पाथ नहीं होता तो क्या होता है, तो पाथ नहीं होता है तो वो बस एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में वेरिएशन होता है। क्या होता है, एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में वेरिएशन होता है। और एक और चीज इसको देख के बता दूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनो। इमेजिन करो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं वो समझो। इमेजिन करो क्वेश्चन में ये दिया हूं, ध्यान से, क्वेश्चन में ये दिया हूं, तो बाकी और जो आया था वो सब रिजल्ट है। दिमाग में बैठाओ सभी लोग दिमाग में बैठाएंगे, सभी लोग दिमाग में बैठाएंगे। यदि मैं क्वेश्चन में ये दे दूं तो जो रिजल्ट आया था वो tan इनवर्स, दिस दैट, पाथ, ये वो सब आंसर होगा। अब मैं वो सब दिया था तो ये ग्राफ खींचे हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है, ये बहुत जरूरी है। इमेजिन करो कि यदि हम ये दे दें, इमेजिन करो Vx और Vy दे दें,
ये और ये दे दें ना, क्वेश्चन में हम ये दे दें और ये दे दें और कहें पार्टिकल का पाथ बताओ, आंसर है पैराबोला। यदि मैं ये और ये क्वेश्चन दे दूं तो क्या आंसर है, पाथ का क्या आंसर है? मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया हो, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कुलर एंड हाइपरबोला, इलिप्टिकल, कुछ भी, आंसर है पैराबोला। यदि मैं कह दूं कि ये दे दें ये दे दें, सभी लोग अच्छा सभी लोग इसका आंसर करें। मेरा क्वेश्चन है अब पार्टिकल, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग। फॉर गिवन ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एंड वाई, सभी लोग, केवल इतना ही क्वेश्चन है। फॉर गिवन ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एंड वाई, देन पाथ ऑफ पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स एंड सर्कुलर। आंसर करो सभी लोग, ध्यान से सुनो। मैकेनिक्स का क्वेश्चन 11th, फॉर गिवन ग्राफ, ये मैं नहीं दिया हूं, सभी लोग समझे, ये और ये नहीं दिया हूं, ये और ये नहीं दिया हूं, ये नहीं दिया हूं, कुछ नहीं दिया हूं। 11th का क्वेश्चन केवल ये दिया हूं, केवल ये और ये दिया हूं। फॉर गिवन ग्राफ ऑफ ax एंड ay, व्हाट इज पाथ ऑफ पार्टिकल, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, 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 स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला। अब सुनो, जिनको लग रहा था ना, कहा अनुराग त्रिपाठी का क्या आंसर था यार? अनुराग त्रिपाठी फिर से आंसर करो भाई, जरा देखे तो, तुम्हें बड़ा आसान लग रहा था ना। अनुराग त्रिपाठी दिख नहीं रहा भाई, स्ट्रेट लाइन गलत है। अच्छा अनुराग चौधरी है, अनुराग त्रिपाठी कहां गया यार? अनुराग त्रिपाठी फिर से आंसर करो यार, तुम्हारा चला गया कहीं और। हाँ, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला। चलो ध्यान से सुनना, सभी लोग सुनेंगे। यदि पार्टिकल का कुछ न दिया हो, ax दिया हो और ay दिया हो ना सर, पैराबोला, प्रोजेक्टाइल। गलत है अनुराग त्रिपाठी, तुम्हें बहुत हल्का लग रहा था ना ये। ध्यान से सुनो, कुछ न दिया हो मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी न दिया हो, मैं ये पूछ रहा हूं, ठीक है? मतलब कुछ नहीं दिया हूं, केवल यही दिया हूं, ये इसका आंसर है। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी दैट मे बी स्ट्रेट लाइन और मे बी पैराबोला। पिछला वाला क्लास याद करो, कहा था ना कि बहुत डीप स्टडी कर रहा हूं, पूरे दुनिया का मोशन 3 में डिवाइड कर दिया था, भूल गए होगे। यदि ax 0 है, ay कांस्टेंट है, ay कांस्टेंट है, इसका मतलब है a कांस्टेंट है, क्योंकि x 0 है, ay कांस्टेंट है तो नेट कांस्टेंट है, और नेट कांस्टेंट होता है तो 2 संभावनाएं होती हैं। नेट एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो 2 संभावनाएं होती हैं पाथ की, या तो के स्ट्रेट लाइन होगा या तो पैराबोला, और कोई संभावनाएं नहीं है। तो जितने लोग आंसर किए हो एक का भी सही नहीं है, जितने लोग आंसर किए हो एक का भी सही नहीं है। सर वही बात वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, तो वही बात क्या? तुम तो पैराबोला बोले थे अनुराग त्रिपाठी। एनीवे, तो ये समझने की तो मोशन को समझो। यदि कहीं पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब इतने देने से पाथ 2 संभावनाएं। हाँ, ये है कि इतने से सर्कुलर नहीं हो सकता, खोपड़े में बैठाओ, इसका पाथ सर्कुलर संभव नहीं है, इलिप्टिकल संभव नहीं है, हाइपरबोला संभव नहीं है, लेकिन स्ट्रेट लाइन संभव है और पैराबोला संभव है। यदि ये दिया हो तो सभी लोग फिर से आंसर करें, सभी लोग एक लोग आंसर करेंगे। 11th का रिवीजन, मैं केवल ये दिया हूं, ये और ये दिया हूं, सभी लोग आंसर करेंगे। मैं ये नहीं दिया हूं, ये नहीं दिया हूं, ये नहीं दिया हूं, कुछ भी नहीं दिया हूं सिवाय Vx और Vy के। नया क्वेश्चन, पाथ, सभी लोग आंसर करें, फास्ट सभी लोग आंसर करेंगे। पाथ केवल ये और ये के अलावा कुछ नहीं दिया गया।
ग्राफ ऑफ पार्टिकल इज आर गिवन, ग्राफ्स ऑफ पार्टिकल आर गिवन एज, बस इतना ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं दिया है। कमान फास्ट, Vx एंड Vy, बस इतना ही दिया गया है। कमान फास्ट रिप्लाई। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। यदि मैं ये और ये दे दूं, सोचो कितनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की। सभी लोग आंसर करेंगे। पैराबोला पैराबोला पैराबोला, इस बार आप लोगों का सही है। इस बार बच्चों का सही लग रहा है। बहुत बढ़िया। कैसे कैसे मालूम चला आप लोगों का कि ये पैराबोला होगा? क्योंकि इस बार हमें इनिशियल वेलोसिटी के बारे में आइडिया लग चुका है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स इज नॉट जीरो। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी का आइडिया नहीं था, पर यहां पे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स जीरो नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स जीरो नहीं है और यहां पे जीरो है, तो एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी दिया गया हो और वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, पाथ पैराबोला ही होगा। संकेत यादव स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। संकेत यादव स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि स्ट्रेट लाइन पैराबोला कब होता है। खोपड़े में बैठाओ, ध्यान से सुनो, सभी लोग सुनेंगे। पहले तो ये जानो कि वी वाई टी का एक्सेलरेशन है। देखो वी वाई टी बढ़ता जा रहा है। देखो वी वाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन जीरो, सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। पाथ या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला। सभी लोग सुनेंगे। स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो पाथ स्ट्रेट लाइन कब होगा और पैराबोला कब होगा? सभी लोग सुनेंगे। सभी लोग सुनेंगे। एक्सेलरेशन है, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, किधर भी हो, पर वो तो हमेशा उधर ही होगा क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, चलो। यदि इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन की तरफ दे दिया जाए, ध्यान से सभी लोग, मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये वाला याद रखो। मैं कौन सा स्टडी हो रहा है? एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन नॉट जीरो बट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन नॉट जीरो बट वेरिएबल। तो बात हो रही है बीच वाले की, बात हो रही है बीच वाले की, बीच वाले की। और बीच वाला मतलब कैसा पाथ? स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। बात करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब हमेशा उधर ही रहेगा। ऐसा रहेगा तो इधर ही हमेशा रहेगा। मोशन से उसका मतलब नहीं है कि पार्टिकल चल किधर है, एक्सेलरेशन इधर ही रहेगा। चाहे इधर रहे तो इधर ही रहेगा, हमेशा इधर रहे तो इधर ही रहेगा। हाँ, तो एक्सेलरेशन की तरफ इनिशियल वेलोसिटी दे दिया जाए। मान लो एक्सेलरेशन इधर है कांस्टेंट। यदि एक्सेलरेशन की तरफ इनिशियल वेलोसिटी दे दिया जाए तो पाथ स्ट्रेट लाइन। यदि एक्सेलरेशन का उल्टा दे दिया जाए इनिशियल वेलोसिटी तो पाथ स्ट्रेट लाइन। यदि इनिशियल वेलोसिटी न दिया जाए, जीरो रहे शुरू में, तो भी पाथ स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन की तरफ चला जाएगा। इसके अलावा एक्सेलरेशन से 1 डिग्री पे फेंक दो इनिशियल वेलोसिटी, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, है ना, मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर, 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर 1 डिग्री पे फेंक दो, 2 डिग्री पे फेंक दो, 90 डिग्री पे फेंक दो, पैराबोला होगा। याद रहेगा? यही रीजन है कि ये पैराबोला है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर करेंगे। इफ फॉर गिवन ग्राफ ऑफ एक्स टी एंड वाई टी, सभी लोग आंसर करेंगे। फॉर गिवन ग्राफ ऑफ एक्स टी एंड वाई टी, कम ऑन फास्ट, पैराबोला की स्ट्रेट लाइन, कम ऑन आंसर फास्ट, पैराबोला की स्ट्रेट लाइन। फॉर केवल इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। ये सब नहीं दिया है, ये सब नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, बस ये दिया है और ये दिया है।
ये दिया है और ये दिया है, आपको बताना है पार्टिकल का पाथ कैसा है। सभी लोग बताएं जल्दी से। ये दिया है और हम लोग आज डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब दुनिया का आधा साइंस पढ़ रहे हैं, आधा साइंस। दुनिया दो ही तरह के फॉर्म में दिखती है, स्टैटिक एंड डायनामिक्स। तो इसको हल्के में मत लो, हल्के में नहीं लेना है। और सभी लोगों के लिए एडवाइस है, ये ध्यान रखना, ये पैराबोला हम नहीं कहे हैं, सभी लोग इसका ख्याल रखेंगे। दिस इज नॉट पैराबोला, दिस इज नॉट पैराबोला, दिस इज स्ट्रेट लाइन बट दिस इज नॉट पैराबोला। कमेंट फास्ट, फिर से आंसर करो, फिर से। क्या आप लोग पैराबोला से ही सहमत हैं? फिर से सभी लोग आंसर करें, फिर से। आप लोग गलती जो कर रहे हैं वो समझो। मैं ये तो स्ट्रेट लाइन दिया हूं, एक्स टी तो दिया हूं, लेकिन वाई टी को मैं ये पैराबोला नहीं कहा हूं, बस ये कहा हूं कि ये है और ये कर्व है। फिर से आंसर करो, फिर से सभी लोग। विजय यादव कांट से, विजय यादव का केवल सही है, कांट से, बस विजय यादव का सही है। बहुत बढ़िया विजय, कांट से आंसर है, इसका आंसर है कांट से। जितने लोग आप लोग आंसर किए हैं पैराबोला पैराबोला, सबका गलत है, सबका गलत है। हाँ तेजस, तेजस 100 नॉट श्योर, सही है आपका, नॉट श्योर। ये पैराबोला नहीं होगा ना, कर्व है ना, तो नहीं बता सकते कि पाथ कैसा होगा। ये जानो, सभी लोग जानो। यदि मैं ये पैराबोला दे दिया होता ना, ये वाला पैराबोला दे दिया होता ना, ये वाला, तब हम लोग पैराबोला बोलते। ऐसे पैराबोला नहीं हो सकता, ठीक है? हाँ ये समझो। अब खोपड़े में बैठाओ सभी लोग, फिर से सुनो। यदि मैं इसे पैराबोला न कहूं, यदि मैं इसे पैराबोला न कहूं, तो y के लॉन्ग एक्सेलरेशन कोई जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट होगा, ठीक है? अब समझ में आया? बोलो। चलो चलो आगे पढ़ते हैं, बहुत पढ़ लिए, चलिए बहुत पढ़ लिए। आप लोग स्पीड टाइम खींच लेंगे, स्पीड टाइम सभी लोग ग्राफ, चलिए ग्राफ खींचिए तो सभी लोग, सभी लोग ग्राफ खींचें। देखता हूं कितने लोग हमको बता पाते हैं। स्पीड टाइम, स्पीड, सभी लोग स्पीड टाइम ग्राफ खींचें। सभी लोग स्पीड टाइम खींचें। कम ऑन फास्ट। और क्वेश्चन एक तो पूछ लूं सबसे, चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन लीजिए। स्पीड टाइम ग्राफ इज, ध्यान से, स्पीड, 4 ऑप्शन सुनो। स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, इलिप्टिकल, हाइपरबोला। फिर सुनो, स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्टिकल, हाइपरबोला। सभी लोग कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट। इसी के लिए, इसके लिए सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए जो पढ़ रहे थे, फिर लौट आए हम लोग, लौट आए यहीं पे। इसको हटा देता हूं। इस क्वेश्चन के लिए स्पीड टाइम सभी लोग करेंगे। बहुत सारे बच्चे हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, है ना, डी हाइपरबोला, 4 हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला। आंसर है हाइपरबोला। देखिए कैसे, सभी लोग सुनेंगे ध्यान से, सभी लोग सुनेंगे। v, ये देखो, अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। vx का स्क्वायर मतलब v नॉट का स्क्वायर, यही vx का जो कांस्टेंट था। और फिर से देखो अपने कॉपी में, सभी लोग देखेंगे, सभी लोग अपने कॉपी में देखेंगे।
जरा देखो तो, ये है स्पीड और ये है टाइम, स्क्वायर बोथ साइड, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको तुम लेके इधर आओ तो दोनों के बीच में पावर 2 होगा और बीच में माइनस होगा। सभी लोग ये देखो, v स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर अंडर रूट हट गया, ये इधर आएगा। हाँ ध्यान से जरा देखो तो, पावर 2 बीच में माइनस, बताओ ये कैसा रिलेशन है? हाइपरबोला। और आंसर है ये देखो, दिस इज v नॉट। अब क्या चीज छूट गया होगा? तो देखो, इधर की तरफ नहीं बना है और ये वाला नहीं बना है, ये नीचे वाला नहीं बना है और इधर की तरफ नहीं बना है, क्योंकि फिजिक्स की अपनी लिमिटेशन होती है। हाँ, अनुराग त्रिपाठी हाइपरबोला बनाए थे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए आगे पढ़ते हैं, हो गया, बहुत हो गया, आज हम लोग पढ़ लिए काफी ज्यादा, चलते हैं आगे। हाँ चलिए आगे आगे देखते हैं। सभी लोग क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से, हम लोग आज थोड़ा डायनामिक चीजें पढ़ रहे हैं, इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आराम से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है? चलो, ये है चार्ज Q, मास M, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। सभी लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सभी लोग हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सभी लोग हमको ये बताएंगे कि ये वर्टिकल से कितना एंगल थीटा बना रहा है। सभी लोग कमान फास्ट, फोटो बनाओ। एज शोन इन फिगर, क्वेश्चन लिखो एज शोन इन फिगर। आज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायनामिक्स पार्ट थोड़ा सा स्टैटिक डायनामिक पढ़ लेते हैं। एज शोन इन फिगर, फाइंड एंगल ऑफ स्ट्रिंग विथ वर्टिकल। एज शोन इन फिगर, फाइंड एंगल ऑफ स्ट्रिंग विथ वर्टिकल। चार्ज Q है, मास M है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये टेढ़ा हो गया है, नॉन कंडक्टिंग आइडियल स्ट्रिंग है। आइडियल स्ट्रिंग मतलब इनएक्सटेंसिबल और मासलेस। तो सभी लोग एंगल निकालें, सभी लोग फटाफट निकालो एंगल। सभी लोग इसका एंगल निकालेंगे। सार्थक शाह, tan इनवर्स QE/mg, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। tan थीटा बराबर QE/mg, बिल्कुल सही। दीपाली, जो लोग अभी भी कुछ इसमें बात कर रहे हैं अजीब अजीब सा एक दूसरे से, कहाँ के, किस ENF के हो, कितने लोग ENF के हैं, हाय हुई जो कर रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, यदि मेंटर की बात नहीं मानोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम अच्छा नहीं कर सकते कहीं पे भी। सो केवल यहाँ पे आप लोगों को इंटरैक्ट करना है, इसीलिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। करते हैं, चलते हैं, ध्यान से सुनना सभी लोग, मैं करता हूं ध्यान से। ये देखो, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, नीचे अर्थ के द्वारा mg। अच्छा, आप लोग ध्यान दिए होंगे, व्हाट इज एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल। अब वर्टिकल जब हो गया,
वर्टिकल बात हो रही है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बात होते ही mg की बात करनी है बस। चलिए, अच्छा फील्ड की तरफ फोर्स लगेगा, ये कितना फोर्स लगता है भैया, QE लगता है, और रस्सी का कांटेक्ट फोर्स लगेगा जो हमेशा रस्सी की तरफ लगता है, T। यदि थीटा निकालना है, आप हमको बताओ ये भी थीटा होगा कि नहीं, बोलो। अब अगला स्टेप आप लोगों को याद है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद एक्स वाई एक्सिस बढ़िया सा मान के और फोर्सेस रिजॉल्व करते हैं। तो चलो रिजॉल्व करते हैं। यदि मैं अपने से इसको एक्स मान लूं, सभी लोग ध्यान देंगे, जिन बच्चों को जो कमजोर है, जिनको कम आता है, उनके लिए मैं बता रहा हूं, अपने से एक्स और वाई मानेंगे ना, जिनको कम आता है उनके लिए कहीं भी एक्स और वाई मानेंगे और हम लोग रिजॉल्व करेंगे। इधर आएगा टी कॉस थीटा और इधर आएगा टी साइन थीटा। एक और बात सीखो, जब मेंशन ना हो ना कि चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो फोटो वोटो से पता, अपने से सोचना चाहिए कि चार्ज इक्विलिब्रियम में है, ना दिया हो तो भी। तो जितना ऊपर उतना नीचे, तो कितना, हाउ मच ऊपर, टी कॉस थीटा, हाउ मच नीचे, mg, जितना इधर उतना उधर, हाउ मच इधर, टी साइन थीटा, हाउ मच उधर, हाउ मच उधर, QE। जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आए, पूरे फिर से स्टडी के लिए कैलकुलेशन के नाम पे, जब भी ऐसा स्टडी आए तो आप लोग डिवाइड करोगे tan थीटा बराबर QE बाई mg। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बोलो। अच्छा ये पहले बताओ कि यदि हम थीटा तो दिए ही नहीं थे, थीटा पूछे थे, यदि हम आपसे टेंशन पूछें, व्हाट इज टेंशन इन स्ट्रिंग, सभी लोग बताएंगे व्हाट इज टेंशन इन स्ट्रिंग, सभी लोग निकालिए टेंशन इन स्ट्रिंग, 1 मिनट टाइम है। टेंशन इन स्ट्रिंग स्क्वायर करके जोड़ दो, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बराबर दी स्क्वायर प्लस दी स्क्वायर, आप लोगों को मिलेगा टी बराबर अंडर रूट QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। थीटा के टर्म में तो निकालना नहीं है ना, तो ये है टेंशन, स्क्वायर करके जोड़ दो, तुम्हें टेंशन मिल जाएगा, बोलो। अच्छा एक और चीज सुनो, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये देखो रिलेशन देखो, यदि हम लोग अर्थ पे मान लें कि g कांस्टेंट मान लें, g गिवन मान लें, तो रिलेशन देखो थीटा QEM है, इसमें से मैं कुछ भी दे के आपसे कुछ भी पूछ सकता हूं। कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो mg इधर ले जाके EQ डिवाइड कर लेना। मैं कहूंगा चार्ज कितना है, तो mg इधर ले जाके E डिवाइड कर लेना। यदि मैं कहूंगा मास कितना है, तो मास को इधर लेके जाओ और tan थीटा को इधर लेके जाओ, cot थीटा हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। बोलो सभी लोग, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा अब मैं कुछ और चीज पूछता हूं, सभी लोग देखता हूं कितने लोग आंसर कर सकते हैं, सभी लोग बताएंगे ध्यान से। यदि सुनो ध्यान से, इधर सभी लोग इसका आंसर करेंगे। केस अलग से मैं कुछ इसमें पूछ रहा हूं, ये तो सिंपल सा है ये सब। यदि मैं इसको इक्विलिब्रियम है, यदि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके छोड़ दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, रेस्ट में है, यदि मैं इसको लेंथ मान लेते हैं L है, ध्यान से, यदि मैं थोड़ा सा इसको इधर करके छोड़ दूं, सभी लोग थोड़ा सा इधर करके छोड़ दूं, तो लगेगा हिलने, ये लगेगा हिलने, स्मॉल ऑसिलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन। सभी लोग बताएं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। नो सर, ये क्या नो सर लिखे हो यार, क्या लिख रहे हो भाई? नो सर, तेजस कुंदन, क्या ये सब लिख रहे हो यार? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं क्या नो सर लिख रहे हो तुम लोग।
ध्यान से, यदि मैं इसको इधर करके छोड़ दूं तो लगेगा ऑसिलेट करने, स्मॉल ऑसिलेशन। सभी लोग कॉपी में लिखो टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। आंसर बताओ, सभी लोग लिखिए टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। अच्छा, सभी लोग बोल रहे हैं नो प्रॉब्लम, ओके ओके गुड। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। यदि मैं इसको थोड़ा सा मार दूं, टन से ऐसे मार दूं ऐसे, तो लगेगा हिलने इसी में, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे 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 हिलने लगेगा। देखिए इमेजिन दिस इज स्ट्रिंग, तो ऐसे ऐसे हिलने लगेगा। देखिए ऐसे 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 हिलेगा, ऐसे ऐसे। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है राय कुंदन, ओके कोई बात नहीं। जल्दी से टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन मैं लिख देता हूं सीधा आंसर, ध्यान से। टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। अच्छा, ये टेंशन वाला टी नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना भैया। 2 पाई बाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। व्हाट इज जी इफेक्टिव? जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का स्क्वायर। कई लोगों के लिए दिक्कत क्या आ रहा होगा, ध्यान से, कई लोगों के लिए दिक्कत आ रहा होगा कि मैं इतना जल्दी टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन कैसे लिख दिया। तो मैं कैसे लिख दिया, ध्यान सुनेंगे, सभी लोग सुनेंगे, ध्यान से दिमाग में बैठाओ, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। सिंपल पेंडुलम का खोपड़े में बैठाओ, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कहीं भी आइडियली, जो सिंपल पेंडुलम मतलब रस्सी का मास ना हो, बॉब हो, मास एम हो, चार्ज क्यू भी हो, तो टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन हमेशा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव होता है। सभी लोग ध्यान में बैठाएंगे, ध्यान से। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव होता है। क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जी इफेक्टिव क्या होता है। क्वेश्चन ये है कि जी इफेक्टिव क्या होता है। तो फिर से सुनेंगे सभी लोग, खोपड़े में बैठाएंगे। हमेशा जी इफेक्टिव ग्रेविटी स्पेस में, हमेशा जी इफेक्टिव जी के साथ मतलब ये जी होता है, इसके साथ में वेक्टोरियली, जी के साथ में वेक्टोरियली हमें ए इक्विवेलेंट टाइप की चीजें जोड़नी होती हैं। ए इक्विवेलेंट टाइप की चीजें जोड़नी होती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ए इक्विवेलेंट क्या होता है? सभी लोग सुनेंगे, सभी लोग सुनेंगे। पहले तो सभी लोग ये सुनेंगे, सबसे पहले तो सभी लोग ये सुनेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। फिर से ये टेंशन मत सोच लेना, यहां पे ये टी टेंशन है, यहां पे टी टाइम पीरियड है। सभी लोग सुनेंगे ध्यान से, फिर से सुनो, दिमाग में बैठाओ। मैं अच्छा हाँ, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज कर लेना, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में यूज कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज कर लेना, मैकेनिक्स में तो हर जगह यूज है ही, बस में, ट्रेन में, कार्ट पर, हर जगह। ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, रिकॉल करवा रहा हूं। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव होता है। केवल ऐसे कर दें तो जी इफेक्टिव जी होता है, तो केवल जी लिखते हो। लेकिन कहीं एक्सेलरेटिंग फ्रेम में कुछ और होता है, और ऐसे केस में जहां पे कुछ तरह का फोर्स लगता हो दूसरे टाइप का, तो कुछ और होता है। तो ये कैसे करेंगे तब कुछ और होता है। तो ध्यान से, हो गया टाइम। जब फ्रेम एक्सेलरेट हो, फ्रेम, दो केस, फ्रेम एक्सेलरेट हो,
फ्रेम एक्सिलरेट हो, फ्रेम मतलब लिफ्ट, लिफ्ट में आप हैं, बस में आप हैं, ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, वेज पर हैं, कार्ट पर हैं, है ना। फ्रेम एक्सिलरेट हो, एक्सिलरेट हो, एक्सिलरेट हो, एक्सिलरेट हो, एक्सिलरेट हो, फ्रेम एक्सिलरेट हो, तो उसको एक्सिलरेट मत मानो, बल्कि उसकी जगह एक्सिलरेशन उल्टा करके जी में जोड़ लो। सभी लोग फ्रेम एक्सिलरेट हो और उसके अंदर कोई बात हो तो जी में जोड़ना है एक्सेलरेशन उल्टा करके, और जो वेक्टर सम मिलेगा उसे हम लोग जी इफेक्टिव कहते हैं। दूसरा फ्रेम एक्सिलरेट ना हो, जैसे यहां पे एक्सिलरेट नहीं है, फ्रेम एक्सिलरेट ना हो, कुछ फोर्स लगे एमजी के अलावा और रस्सी वाला छोड़कर, ध्यान से सभी लोग, एमजी के अलावा और रस्सी वाला टी, जो जिस टी के कारण ऐसे ऐसे हिलता है, टी के कारण, तो टी वाला नहीं, उसके अलावा कोई जो एक्स्ट्रा फोर्स हो, QE फ्लूइड का बॉयंट फोर्स, कोई आप फोर्स लगा रहे हो कांस्टेंट, जो कांस्टेंट फोर्स हो तो उसको उल्टा मत करना, फोर्स की तरफ फोर्स बाय मास सोचना और वेक्टर सम करना जी के साथ। कोई दिक्कत? फिर सुनो, जी के साथ फोर्स, कहीं पे फोर्स लग रहा हो, बताओ यहां फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स लग रहा है, तो बताओ जी इधर होता है और इधर की तरफ ए इक्विवेलेंट क्या होगा, QE बाई एम होगा। तो क्या जी को और QE बाई एम ही ना ए की तरह होगा, जी की तरह, बाई एम करोगे तभी ना। तो बताओ ये रिजल्टेंट आएगा कि नहीं, बताओ सभी लोग। सो देखें, यदि नीचे जी माना जाए और इधर फोर्स बाई मास सोचा जाए तो बताओ ये नेट आएगा कि नहीं, और नेट आएगा तो यही आंसर है। आगे समझ में? दीपाली, हिंडोलिया, क्या बच्चों समझ में आया? तुम लोग बता नहीं रहे यार आंसर, जल्दी से बताओ, ये सुनो, बताओ जल्दी से, रिप्लाई करो यार, मजा नहीं आ रहा है रिप्लाई नहीं करोगे तो। सभी लोग फिर से सुने, 2 पाई अंडर एल बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव दो ही तरह का हम लोग देखेंगे, जी इफेक्टिव दो ही तरह का हम लोग देखेंगे। कैसा कैसा देखेंगे? या तो आपका फ्रेम जिसमें आप हैं, लिफ्ट में, बस में, ट्रेन में, तो वो सब केस नहीं है ना ये, तो आपका फ्रेम एक्सेलरेट होगा तो दूसरी बात होगी जी इफेक्टिव। यदि कोई फोर्स लगेगा तो दूसरी बात होगी। जब फ्रेम एक्सेलरेट होता है तो जी में जोड़ते हैं एक्सेलरेशन उल्टा करके फ्रेम का, और जब फोर्स लगता है तो फोर्स उल्टा करके नहीं जोड़ते, वैसे ही जोड़ते हैं पर बाई मास करके जोड़ते हैं, और जी में ही जोड़ते हैं वेक्टर फॉर्म में। याद रहेगा? सभी लोग कहीं भी हर जगह कर लेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स, फील्ड में, और बस में, ट्रेन में, कार्ट पर, वेज पर, सब जगह। कोई दिक्कत? तो क्या ये आप लोगों को समझ में आ गया ये वाला? यस, ओके, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी बच्चे समझ रहे हैं, सभी बच्चे समझ रहे हैं आगे? अच्छा, ओके। अब कितने लोग इसका आंसर दे देंगे? कितने लोग इसका आंसर दे देंगे? घर पे करिएगा आप लोग सभी लोग। यदि मैं इसको ऐसे सीधा करके छोड़ दूं, यदि मैं इसको सीधा करके छोड़ दूं तो बताना है कितने एंगल तक जाएगा। यदि मैं इसको सीधा करके छोड़ दूं, इसी फील्ड में पकड़ के सीधा करके छोड़ दूं, वर्टिकल करके छोड़ दूं, तो बताना है कि कितने एंगल तक जाएगा। ये घर पे करिएगा, होम असाइनमेंट है। सभी लोगों को समझ में आया? इसको मैं पकड़ के सीधा करके छोड़ दूं तो कितने मैक्सिमम एंगल तक जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। सभी लोग बताएंगे। एक तो ये पॉइंट है। अच्छा, इफेक्टिव ग्रेविटी का थोड़ा सा यूज हल्का सा और बता देता हूं, सभी लोग समझेंगे ध्यान से। चलिए सभी लोग समझेंगे। केस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सभी लोग केसेस सभी लोग समझेंगे।
ये पहले बताओ, यदि मैं इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूं, ठीक है, यदि मैं इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूं, सही है, यदि मैं इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूं तो जानते हो, और ये वर्टिकली अपवर्ड है, ये मैं कह रहा हूं, दिस वर्टिकली अपवर्ड फील्ड, दिस वर्टिकली डाउनवर्ड फील्ड एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल, सब फील्ड कांस्टेंट है। आपको पता है एक चार्ज पार्टिकल मास m को फेंका जाएगा ना, तो ये यहां पे गिरेगा ऐसे, ये भी जब यहां पे फेंका जाएगा ना, ये ऐसे, तो ये यहां पे गिरेगा, और जब यहां पे फेंका जाएगा ना, तो ये ऐसे गिरेगा। आप लोगों को बताना है कि मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आपको पता है, अलग से नहीं करना है, फटाक से ऐसे देखो। यदि कोई कहेगा कि बताइए कितना रेंज है, तो मैं फटाक से रेंज लिखूंगा और कहूंगा u स्क्वायर, ये थीटा एंगल पे फेंका गया है, u स्पीड से, आंसर है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, बताओ ऊपर है इधर की तरफ, g नीचे होता है, फोर्स को माइनस कर दिया। जो मैं अभी समझाया उसका आंसर देखो, रेंज देखो, जो मैं अभी समझाया उसका आंसर देखो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g प्लस क्यू ई बाई एम। समझ में आ रहा है? ये समझ में आया? ये वाला बताओ कि जी किधर है, नीचे, फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, तो फोर्स की जगह क्या सोचना होगा, फोर्स बाय मास। बताओ जी इफेक्टिव कितना होगा, जी इफेक्टिव जी माइनस क्यू ई बाई एम, ठीक लिखा हूं आंसर। बताओ जी इधर होता है, क्यू ई बाई एम इधर ही है, जुड़ गया। तो क्या इसी तरह इसको नहीं कर सकते हो, ये अलग से प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह कर लेना, ठीक है। अच्छा हाँ, थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया है, यू दिया है, यहां भी यू दिया है और थीटा दिया है, कोई दिक्कत? तो ये वाला भी कर लीजिएगा घर पे। ये वाला सब तो मैं बता दिया कि किस तरह से हम लोग इफेक्टिव ग्रेविटी सोचेंगे, इफेक्टिव ग्रेविटी कैसे सोचते हैं वो मैं केस बना के आप लोगों को समझा दिया। इसी तरह की चीज़ें आप लोगों को हमेशा हर जगह सोचना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब ये लो, ये अपना घर पे कर लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन अपने से, है ना। और हम लोग आ जाते हैं अब जल्दी से वो 8 क्वेश्चन जिस पे 1 लाख इनाम रखा हूँ आपके लिए। तो जल्दी से 8 क्वेश्चन करिए, जल्दी से चलिए 8 क्वेश्चन लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, बचे हुए 8 क्वेश्चन। सभी लोग लिखें, स्क्रीनशॉट लें सभी लोग। रेडियस आर दिया हुआ है, ये सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट। अगला सभी लोग, अगला स्क्रीनशॉट 15, ये बीच में है, बीच में ये नॉट दिस पी पॉइंट इज इन एट सेंटर। अगला अगेन दिस एट सेंटर, दिस पी। नेक्स्ट दिस सेंटर स्क्वायर एक्सिस। स्क्रीनशॉट। बहुत ही ज्यादा कठिन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। सभी लोग स्क्रीनशॉट।
अगेन ये वाई जेड प्लेन है, सेमी सर्कल लिख लो, बल्कि सेमी सर्कल। सेमी सर्कल in YZ plane, semicircle in XZ plane, and centered at common center origin. Next लास्ट अगेन सभी लोग लिख लेंगे क्वार्टर पार्ट ऑफ सर्कल, रेडियस सबका आर है यार। क्वार्टर पार्ट ऑफ सर्कल इन YZ प्लेन, क्वार्टर पार्ट ऑफ सर्कल इज इन XY प्लेन एंड क्वार्टर पार्ट ऑफ सर्कल इज इन XZ प्लेन। ये रहा 20 क्वेश्चन। जो ये 20 क्वेश्चन कर लेगा, 20 क्वेश्चन, उसको मैं गूगल से ट्रांसफर करूंगा 1 लाख रुपए आपको पूरा सोल्यूशन फोटो उसका लेके आप भेज दीजिएगा और आप अपने से ट्राई करिएगा, आपको आना चाहिए वैसे। या फिर तुम किसी से भी, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, इंडिया में किसी से भी तुम अपने कहीं से भी बल्कि डिस्कस कर लेना, तुम्हें आना चाहिए, तो भी मैं तुम्हें 1 लाख दे दूंगा। ठीक है? हमें नहीं लगता है कि पूरे इंडिया में 10-20 लोग से ज़्यादा कर पाएगा, सबको मिला के बोल रहा हूँ मैं। ठीक है? ये सब तो हो भी जाएगा, कई क्वेश्चन नहीं होंगे जो 2-3 ठो दिया हूँ, देखता हूँ। एनीवे, अंतिम पार्टी क्वेश्चन जो हल्का सा थोड़ा रहता है, आप लोग को रजिस्टर बनाना है, सभी लोग करेंगे ये वाला। सभी लोग पार्टी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें पार्टी क्वेश्चन। सभी लोग पार्टी क्वेश्चन जल्दी से लिखें, स्क्रीनशॉट लें और अगले में हमको आंसर करेंगे। ABCD अगले में मैं पूछूंगा आपसे। करके आइएगा अगले क्लास में। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं और पढ़ते हैं पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू सो मच। भाई बहुत है, अरे एंड हो गया।